आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। आज जुम्मे का दिन और आई एम श्योर आप सबने जुम्मा पढ़ा होगा और मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए कि अल्लाह में आप सबको खुशियाँ अता फरमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप लोगों से भी हमेशा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप सब भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आज जुम्मे का दिन और आपका भाई आज यहाँ पर अकेला है शो में, बट मेरे साथ आप लोग हैं और मेरी टीम है यहाँ पर। और आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, इस रेसिपी को दोनों को बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, दोनों आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, पहली जो हम इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कोई भी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, बातें आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आज दो रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक तवा फ्राई मसाला कीमा बना रहे हैं जो कि माश के दाल के साथ, और दूसरी जो है वो भुना चिकन कलेजी है। ठीक है जी। और बघारे राइस। ठीक है जी, मतलब राइस तो डेली बेसिस पे बना रहे होते हैं, तो इसलिए हमने दो रेसिपीज़ का मैंने नाम लिया आपको। ठीक है जी। तो भुना कलेजी और माश दाल के साथ हम कीमा बना रहे हैं तवा। ठीक है जी। तो ये अच्छा, दालों की अफादियत के ऊपर अगर हम बात करें तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, और इवन के हाकिम शाह नज़ीर साहब से भी हमने आपको बताया, और साथ में आपा थी, आपा के साथ भी हमने ये बहुत सारी बातें की। तो आज जो बात करेंगे तो वो हम बात करते हैं कलेजी के ऊपर। अच्छा, कलेजी की अफादियत जिस तरह से आपा उम्मे राहिल ने से पहले भी बताई है कि लोग कच्ची कलेजी भी खाते हैं और इवन उसको ब्लेंड करके भी पीते हैं, तो उसकी भी अफादियत है, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, कलेजी वैसे तो मतलब अगर हम देखें तो घरों में ईद के दिनों में हम बड़े शौक़ से जो है ना दिल गुर्दे और कलेजी मिक्स करके पकाकर खा रहे होते हैं, और अगर घरों में बनता भी है तो ये दिल और कलेजी और गुर्दे जो हैं ये मिक्स करके ही हम पका रहे होते हैं। बट अगर आप देखें तो स्ट्रीट फूड के अंदर हमारे पास पाकिस्तान कराची में अगर हम बात करें तो जगह जगह आपको कलेजी स्ट्रीट फूड के ऊपर ठेले पे मिलती है और बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। मगर अच्छा, ऐसे हर जगह की कलेजी नहीं खाई जा सकती, इसके लिए फिर बहुत सारी बातें वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कि कलेजी का इनटेक जो है ना आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो A, D और E, ठीक है, प्लस B12 विटामिन जो है इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है जी। तो इसका इंटेक आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है, फ़ायदेमंद है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं कि खून की कमी को ये दूर करता है। अच्छा, जिस तरह से आपा ने ये बात कही थी कि जब आप कलेजी को पीते हैं तो भी वो खून की कमी को बड़ी स्पीड से कम करता है। ठीक है जी। इसके अंदर लिखा है अगर किसी को खून की कमी का सामना है तो बग़ैर किसी भी ईद त्यौहार के जो है ना वो कलेजी का इंटेक अपनी ज़िंदगी में बढ़ाए तो ज़रूरी मकदार को, जो ज़रूरी है आपके लिए खून की मकदार, उसको वो पूरा करेगा और सतह पर ले आएगा। ठीक है। फिर दूसरा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इसका इंटेक जो है आपकी ग़िज़ा के अंदर अगर हो तो ये आपको आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी देता है कि आपको थकावट महसूस नहीं होती अगर हम कलेजी का इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। दूसरी तरफ ये लिखते हैं कि आयरन की कमी को दूर करता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके जो है ना आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है। और ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें जो हैं, ठीक है जी, उनको भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है आयरन की कमी की, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप कलेजी का इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ाएँ। अच्छा, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमने बीन्स के ऊपर और ग्रीन्स के ऊपर और अपना लेग्यूम्स के ऊपर जो दालें थी इनके ऊपर, तो वो भी दिमागी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। तो इसी तरह से कलेजी भी आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। इसके अंदर कहते हैं कि हाथ और पैरों का सुन्न होना भी ये दूर करती है, और साथ में परेशान कुन डिप्रेशन को भी ये परेशानी और डिप्रेशन को भी ये दूर करती है। तो इसमें विटामिन
बी के हुसूल के लिए सेहतमंद जानवर की कलेजी। अच्छा, मतलब बी, ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए जो इसमें B12 आपने विटामिन इसमें इंटेक करना है इसमें से, तो उसके लिए आपको ताज़े जानवर का कलेजी का इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने किसी से एक बात भी सुनी थी कि गुर्दों की तकलीफ़ के लिए मैंने सुना था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ये इसमें कितनी मतलब बंदे ने मुझे, जिसने ये स्टोरी सुनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये वाकई में मेरे साथ हुआ है और मैंने खाया और मेरा टेस्ट क्लियर आया। तो इसमें था कि 3 हिस्से आपने, पता नहीं मुझे मैं गलत हूँ या सही, बट बकरे के गुर्दे जो है ना आपने लेकर उसके 3 हिस्से आपने खुद खाने और 1 हिस्सा आपने सदका करना है या किसी को देना है। तो उसमें होता यह है कि आपके गुर्दे की जो तकलीफ़ है वो ख़त्म होती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर जानता है। फिर इसके बाद दिमागी सेहत को ये बेहतर करता है। फिर चंद बातों का जो है ना आपने ख्याल रखना है। एक तो जब आप ये वाली जो क्या कहेंगे कि दिल, दिमाग, सही है जी, मगज़ जिसको हम बोलते हैं, दिल हो गया, मगज़ हो गया, कलेजी और गुर्दा, ये 4 चीज़ें जो है ना आप अपनी लाइफ में जब किसी भी शॉप से लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर करें कि वो जानवर, जिस जानवर का वो कटा हुआ है क्या कहेंगे कि आज़ा जो है, तो वो सेहतमंद जानवर हो। ठीक है जी। फिर दूसरा, आपको उसको अच्छे से क्लीन एंड वॉश करना है। ठीक है जी, साफ़ करना है। ठीक है। इवन के ब्रेन जब आप लेते हैं, मगज़ जब आप लेते हैं, तो उसमें जो वेन्स होती हैं वो भी आपने टूथपिक से या फोक एंड नाइफ से उसको भी निकाल कर आपने बॉईल करना है। और बॉईल करते वक्त उसमें हल्दी ऐड करना है, नमक ऐड करना है। ठीक है जी। तो इसी तरह से दिल है। फिर गुर्दे हैं, गुर्दे को काट कर आपने उसके अंदर भी जो क्या कहेंगे कि देखना है कि कोई कचरा, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी सेहत के लिए मुज़र है, वो चीज़ उसमें मौजूद ना हो, उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसी तरह से कलेजी को भी आपने वॉश करना है। तो इनको कम से कम 3 से 4 दफ़ा वॉश करना है और फिर उसके बाद पानी में थोड़ी देर स्टे देना है, फिर उसके बाद दोबारा उसको वॉश करना है और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कलेजी, गुर्दे, ठीक है, इसको तो आप अच्छे से पकाएं। ठीक है। मगज़ इतना हमारा सॉफ्ट एंड मोइस्ट होता है जानवर का कि उसको हम पहले बॉईल कर लेते हैं, फिर उसको हम पकाने के लिए लेके जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो एक तरफ है। मगर दिल की जब बात करते हैं तो दिल को जब हम कलेजी की जब हम बात करते हैं तो कलेजी को हम इतना नहीं पका सकते। जब आप उसको ज़्यादा पकाएंगे ना तो कलेजी टफ़ हो जाती है और उसमें जो भी जूसेस और मिनरल्स होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने, इससे पहले भी हमने शो के अंदर जब भी कलेजी पकाई है तो हमने आपको कलेजी के बारे में बताया है कि कलेजी को आपने मीडियम टू वेल और मीडियम पकाना है। मीडियम टू वेल और मीडियम कहते हैं, मीडियम मतलब होता है कि 50% कुक्ड, ठीक है जी, और मीडियम टू वेल होता है 75% टू 80% कुक्ड। ठीक है जी, ताकि उसमें से वो मिनरल्स और विटामिन जो भी हैं आपको वो मिल सकें। ठीक है। तो आपने कलेजी को पकाते वक्त आप आज जो हम तरीका अप्लाई करेंगे, भुना कलेजी, भुना हुआ मतलब सही से भुना हुआ, जो हम स्ट्रीट फूड पे जो हम कलेजी खाते हैं उसमें जूसेस मौजूद नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो तवे पे पकाए होते हैं और कंटिन्यूस जो है ना वो साइड पे रखे हुए होते हैं और हीट उन तक पहुंच रही होती है, तो उसमें से सारे जूसेस निकल जाते हैं और एक सख्त कलेजी आपके मुंह में आ रहा है। अच्छा, हमें जो मज़ा आ रहा होता है वो बेसिकली उन स्पाइसेस का आ रहा होता है जो उसमें शामिल होती हैं। इटसेल्फ हमें वो कलेजी का जो है ना वो जायका नहीं आ रहा होता। तो हमें वो मसाले जो उसमें लाल कुटी हुई मिर्च डली हुई होती है, हरी मिर्च डली हुई होती है, नींबू का रस या विनीगर डला हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो है ना हम उसको चटपटा इंजॉय कर रहे होते हैं। मगर आप ये देखें कि जब आप स्ट्रीट फूड पे खाना खाते हैं या स्ट्रीट फूड पे किसी भी स्टॉल पे, ठेले पे आप जब ये खाते हैं इस तरह की चीज़, तो डस्ट, मिट्टी, हाथ वॉशिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों का एहतियात वहाँ पे नहीं हो रहा होता। ये सारी चीज़ें आपके पेट में साथ जा रही होती है खाने के। खैर, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ इस वक्त, 3 बल्कि, एक राइस की है और एक कलेजी है और एक भुना कीमा माश है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, ऑयल, और ऑयल में हम यहाँ पे लौंग, खड़े मसाले जो शामिल कर देंगे पहले। ठीक है। उसके बाद में बाकी के स्पाइसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ये दालचीनी, बड़ी इलायची, ठीक है जी, छोटी इलायची और ये तेज़ पत्ता, ठीक है जी, ये शामिल करने के बाद
इसको हम बर्नर से हटा लेते हैं, ठीक है। और इसमें अब हम ये गार्लिक शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। लहसुन चॉप शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। वंस गार्लिक को जैसे ही कलर आता है, आपने इसमें चिकन शामिल करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसको आपने अच्छे से भूनना है, ठीक है, कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए खड़े मसाले के साथ, और फ्लेवर जो खड़े मसाले के, गरम मसाले के हमने साबुत ऐड किए हैं इसमें, जिसमें लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़ पत्ता, ठीक है जी। इसके साथ आपने इसको अच्छे से पकाना है, ठीक है जी, ताकि फ्लेवर जो है वो मुर्गी में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो बाकी के पाउडर स्पाइसेस हैं वो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। काली मिर्च का पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्च है, गरम मसाला है, कुटा हुआ धनिया है, सफ़ेद मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा कुटा हुआ है, नमक है, लाल गोल मिर्च का इसमें हम इस्तेमाल करें, हरी मिर्चें चॉप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, साथ में अदरक कटा हुआ है, ठीक है जी। टमाटर का पेस्ट है, अनियन का पेस्ट है, और ये मेरे पास माश बॉयल है, ठीक है जी। माश की दाल को अच्छे से बॉईल करके हमने इसमें शामिल करना है। ये हो गया डन। जैसे ही आपको खुशबू आने लगे, इट्स मीन के जो मसाले हैं उनका जायका जो है वो मुर्गी में जज्ब होना शुरू हो गया है, ठीक है जी। हियर यू गो। अब ये चिकन जो है तकरीबन कुक्ड हो चुकी है। अच्छा, मुर्गी वाहिद चीज़ है जिसको आप कच्चा नहीं खा सकते, आपने हमेशा इसको फुल कुक खाना है, अदरवाइज़ फूड पॉइजन हो जाएगा आपको और पेट आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है जी। रेड मीट आप कच्चा खा सकते हैं, फ़िश आप कच्चा खा सकते हैं, मगर फ़िश के साथ आपको उसका ऑल्टरनेट जो है, जो पॉइजन से आपको बचाता है, वो वसाबी है। उसका इंटेक आप करते हैं ताकि उसके मुज़र असरात आपकी जिस्म पे या आपकी बॉडी पे ना हो। और बाकी कलेजी, अच्छा, रेड मीट के अंदर जिस तरह से मैंने आपको कहा, इवन के बकरे का गोश्त भी अगर टेंडर पार्ट है, अच्छा, बकरे का गोश्त इसलिए कच्चा नहीं खा सकते कि वो चबाया नहीं जाएगा आपसे, ठीक है जी। बट अगेन जो उसका टेंडर लाइन है, जो रिब का पार्ट होता है, वो आप मीडियम टू वेल तक आप उसको ईजिली खा सकते हैं। इसके अलावा बीफ आप कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है जी। थिन और बिल्कुल बारीक काट कर एक रेसिपी बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्पाचियो, ठीक है जी, जो बिल्कुल कच्चा होता है और पतला होता है। फिर इसके अलावा टाटर होता है, टटार कहते हैं, ठीक है जी, बीफ टटार। उसके अंदर क्या होता है कि मीट चॉप, बिल्कुल बारीक कीमा होता है बीफ का, और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं और उसको सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे ये वंस डन होता है, फिर इसके बाद आपने इसमें अनियन का प्यूरे शामिल करना है, ठीक है जी। अनियन का प्यूरे शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे ताकि पानी प्याज का जो है वो खुश्क हो जाए। अच्छा, करी के अंदर जब भी प्याज का पेस्ट या प्याज कटी हुई आप डालते हैं तो वो पकने के बाद उस करी की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने में मदद देता है और फ्लेवर में स्वीटनेस लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अनियन इसमें शामिल किया, थोड़ा सा इसको पकाना है आपने, जब ये कुक्ड हो जाए अच्छी तरह से, फिर इसके बाद आप इसमें टमाटर का प्यूरे शामिल कर देंगे, ठीक है जी। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं खुशाब से गजल बात कर रही हूँ। आप कैसे हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गजल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बना रहे हैं आप? आज गजल हम बना रहे हैं कीमा, चिकन का कीमा, और साथ में माश की दाल मिक्स करके बना रहे हैं। एक भुना चिकन कह लें इसको, और दूसरी हम बना रहे हैं कलेजी की रेसिपी, और तीसरी राइस।
माशाल्लाह, सब अच्छी और अच्छी जा रही है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अगर थैंक यू वेरी मच गज़ल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी? सर आप जो कुछ भी बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और आपकी दुआओं का, आपके साथ का। आप लोग दुआओं में हमें याद रखें, हम इसी तरह बेहतरीन मज़ेदार खाने बनाते रहेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब आएंगे? हकीम साहब इंशाल्लाह वेडनेसडे को आएंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह, अल्लाह खैर से ले आए। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात थैंक करनी थी फिर यू, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पर जब आपने अनियन और टमाटो ऐड किया, इसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो हल्दी पाउडर इसमें आप ऐड कर दें, शामिल कर दें, और उसके बाद कोरिएंडर जो इसके अंदर क्रश था आपका। ठीक है जी। अच्छा, हमेशा याद रखें धनिया और ज़ीरा अगर भुना हुआ हो और कुटा हुआ हो तो वो ज़बरदस्त जायका जो है ना आपके सालन में या आपकी करी के अंदर लेकर आता है। ठीक है जी। काली मिर्च का पाउडर और काली कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च हमने ऐड कर दी। गरम मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल मिनिमम रखेंगे। ठीक है जी। ज़ीरा ज़रा अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे। ठीक है जी। सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक इसमें हस्बे जायका आप ऐड कर दें। चिकन पाउडर। ठीक है जी। तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका बेस बना लेंगे। ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसको आपने अच्छे से पकने के लिए रख देना ताकि इसमें से जो मसाले के फ्लेवर्स हैं दाल जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है जी। मीट में अच्छी तरह से ये फ्लेवर जज्ब हो जाएं। फिर उसके बाद हमने इसमें माश की दाल ऐड करनी है। ठीक है जी। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने तमाम खड़े मसाले जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी, बे लीफ और लौंग, ठीक है जी, इनको शामिल करके ऑयल के अंदर अच्छे से भून लिया थोड़ा सा। फिर गार्लिक चॉप लहसन जो है इसमें बारीक कटा हुआ शामिल किया, उसको पकाया। फिर इसमें मुर्गी शामिल कर दी। मुर्गी शामिल करने के बाद उसको फिर से आपने अच्छी तरह से पकाना है। वंस फ्लेवर्स जब मुर्गी में आने लगे और आपको खुशबू आने लगे तो उसके बाद आपने इसमें अनियन का प्यूरा ऐड करना है। अनियन का प्यूरा ऐड करके थोड़ा सा पकाएंगे कि पानी उसका खुश्क हो। फिर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसमें हल्दी पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया कुटा हुआ, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको पकने के लिए रख देना। वंस ये कुक्ड होता है, पानी इसका रिड्यूस होता है, फिर इसके अंदर हम माश की दाल, ये देखें यहाँ पर ऑयल ऑन टॉप आ गया है और ये नीचे से बेस से लगना शुरू हो गया है। ठीक है जी। और वंस ये जैसे ही डन होता है, अब इसके अंदर आपने ये माश की दाल जो थी बॉयल, ये शामिल कर दी। ठीक है जी। और अब आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से खड़ा रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने बनानी है रेसिपी, एक माश की दाल और चिकन तो कुक हो रही है और साथ में अब हमने कुक करना है जी कलेजी को। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का और मैं हूँ शेफ जलाल। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा है। अच्छे से ऑयल को हमने गरम करना है और गरम करने के बाद हमने इसमें क्या कहेंगे कि कलेजी को फ्राई करना है और उसके बाद निकाल कर सेपरेट रखना है और फिर उसके बाद हमने इसका सॉस बनाना है। ऑयल वंस अच्छे से गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा मेक श्योर कि छींटे ना आए। तो यहाँ पर आप देखें हमने कलेजी को अच्छे से वॉश करके, ठीक है, स्ट्रेनर में रखा था कि इसका पानी जो है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ड्रेन आउट हो गया और ये कलेजी आपके सामने बिल्कुल रूखी है। इस तरफ हमने माश की दाल को अच्छे से कुक करने के लिए रख दिया, थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि माश की दाल के साथ फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। ठीक है। यहाँ पर देखें इस तरह से आपने इसको लास्ट में मैं इसको भून लूँगा। ठीक है। पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाएगा, फ्लेवर्स इसमें बैठ जाएंगे। जैसे ही ऑयल में से धुआं आने लगे तो यहाँ पर आपने, ठीक है, अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है। ये आपने इस तरह से कलेजी को फुल हीट पे ऑयल के अंदर शामिल किया
और फ्राई करने के बाद आप इसको इस तरह से ऑयल में से निकाल लें। ये डन, ठीक है। और अब थोड़ा सा इसमें से ऑयल हम कम कर लेते हैं। ये हो गया डन। अब आप देखेंगे, मैं लास्ट में अभी तो नहीं, इसके नीचे देखें, यहाँ पर सारा ये ब्लड जो है ना इसका जमा हो जाएगा, जो इसके जूसेस हैं, ठीक है। और अभी इसको हमने रेस्ट देना है अब। और यहाँ पर हमने ऑयल के अंदर सबसे पहले गार्लिक शामिल करके इसको अच्छी तरह से हम लहसुन को भून लेंगे हल्का सा, ठीक है जी। वंस जैसे ही लहसुन जो है वो हल्का सा कलर लेता है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये टमाटर का प्यूरे, ठीक है जी, पेस्ट, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये दालचीनी का पाउडर है, ठीक है जी, बिल्कुल माइनर क्वांटिटी दालचीनी का पाउडर, ठीक है। ये बड़ी इलायची है, ठीक है जी। और उसके बाद ये छोटी इलायची है, और इसके बाद ये लौंग है, ठीक है जी, क्रश। तो ये तमाम मसाले क्रश इसके अंदर आपने शामिल कर दिए, ताकि फ्लेवर जो कलेजी के अंदर जो जायका होता है, एक हल्का सा हीट जो होती है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से हमने ये इसमें शामिल किया है। गार्लिक के जवे ऐड कर दिए। उसके बाद नमक इसके अंदर हस्ब जायका शामिल करेंगे, है काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा इसके अंदर कुटा हुआ शामिल करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया इसके अंदर कुटा हुआ, और लाल कुटी हुई मिर्च हस्ब जायका, सही है जी। जितना मिर्च आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये बेस आपका तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। वंस इसका पानी खुश्क हो जाता है, मसाला आपका तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। अच्छा, लाल कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें रखी थी, और ये ग्रीन चिलीज मैंने इसमें आप शामिल किए, ठीक है, शार्प स्पाइसी फ्लेवर बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया डन। तो आप सब ने हमारी आज की ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर, अब ये ज़रा सा कैमरा ये दिखाइएगा भाई, कलेजी। अब ये देखें, ये कलेजी अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे खोलता हूँ तो ये तकरीबन कुक्ड हो चुकी है, ठीक है जी। इस तरह से बिल्कुल नरम है और कुक्ड हो चुकी है। आप समझ लें कि ये 40% अराउंड कुक्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको, ये बेस इसका जैसे ही रेडी हो जाता है, डन, ये ऑयल ऑन टॉप आ गया है। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपको बॉल के अंदर इसके जूसेस जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये आ गए, ये जूसेस इसके आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट नहीं करना आपने, जस्ट इसके अंदर आप ये तमाम कलेजी शामिल करेंगे, और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ताकि जायका जो मसाले का है वो कलेजी के साथ जज्ब हो जाए, बट कलेजी आपकी
वो ओवर कुक ना हो, ज़्यादा पके ना, ठीक है जी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा मतलब सख्त ना हो जाए कलेजी, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद ये चॉप कोरिएंडर ऑन टॉप, ठीक है। और ये अब हम इसको उठा के स्लो फ्लेम पे कर देते हैं और माश की दाल को दल ले आते हैं, ठीक है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और दूसरी तरफ हमारी जो कलेजी थी वो अच्छे से कुक्ड हो जाए, ठीक है। ये देखें डन। अब इसका मैं पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगा भून कर इसको, ठीक है। ये हो गया डन। और लास्ट में इसके अंदर लाल गोल मिर्चें, ठीक है, और ये ग्रीन चिल्ली इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें माश की दाल को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ठीक है जी। और भूनने के बाद आपने इसको साइड पे रखना है ताकि फ्लेवर थोड़ा सा रेस्ट देना, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें बैठ जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें कलेजी भी तकरीबन कुक्ड हो चुकी है, ठीक है जी। हियर यू गो, परफेक्ट रिजल्ट है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, देखिए। और इसकी कलेजी फुल उस तरह से कुक नहीं है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने फुल डन करनी है, ठीक है जी। मीडियम टू वेल, मतलब 75 to 80% आपने कलेजी को कुक करना है और इसके अंदर रेस्ट देना है, ठीक है जी। यहाँ पर ये डन। अब इसके ऊपर हमने बहुत सारा अदरक छिड़क कर इस तरह से, ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। कलेजी मैं एक तरफ कर देता हूँ और इसको हम अब माश की दाल को स्लो फ्लेम के ऊपर रख देते हैं ताकि अदरक का जो जायका है, फ्लेवर है, वो इसमें अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। और अब हमने एक पैन और लेना है और इस पैन के अंदर अब सबसे पहले हम इसको गर्म कर लेते हैं। राइस बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास अनियन है, ठीक है जी। अनियन के साथ राइस के साथ बगारे हैं, बेसिकली बगारे अनियन है। अच्छा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो आखिरी के 2 रह गए, तो एक ही रह गया बल्कि। अच्छा, यहाँ पर फिर ब्लैक पेपर क्रश, साथ में नमक, दालचीनी, चिकन क्यूब और लौंग, ठीक है जी। इसका इस्तेमाल करते हुए हम इस रेसिपी को फाइनल करेंगे। तो ओके डन, आई एम विन। और पैन को अच्छे से फर्स्ट वाइप आउट कर लेते हैं। वाइप आउट करने के बाद इसमें ऑयल शामिल करके इसको गर्म होने के लिए रखेंगे। साथ में अनियन इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। अनियन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आपने कुक करना है अनियन को। और अनियन को जैसे ही हल्का सा कलर आता है, फिर इसके बाद आपने इसमें राइस ऐड करना है। बट अनियन को कलर देते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें आप मसाले शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ब्लैक पेपर पाउडर, दालचीनी, लौंग और पिंच सॉल्ट टू टेस्ट इसके अंदर आप शामिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी मसाले के साथ आप अनियन को अच्छे से ऑयल में पका लेंगे। अच्छा जी, बगारे राइस के लिए अनियन कुक्ड हो रहा है विद स्पाइसेस। तो जो मैंने अफादियत आपको कलेजी की बताई, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में भी आई होगी। और आप लोग मैं ये कहूँगा कि मीट में जिस तरह से हम ज़्यादातर चिकन को खाना पसंद करते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि रेड मीट की तरफ जाएं और वाइट मीट में सी फूड का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ाएं, ठीक है। और साथ में आप बीन्स एंड लेग्यूम दालें जो हैं उनका इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ाएं और सब्जियों का,
ठीक है जी। हम कोशिश ये करते हैं कि हम सबसे आसान जो तरीका है वो हमारे पास पकाने का खाना वो मुर्गी है। मुर्गी जल्दी पक जाती है, इजी टू कुक होती है, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लेती है, तो हम मुर्गी पका लेते हैं। तो बट उसकी अगर हम बात करें तो उसके कोई ऐसे फ़ायदे नहीं है। अच्छा, जिस तरह से मुर्गी आज के टाइम के अंदर जितनी जल्दी चूज़े से मुर्गी बनती है, अंडे से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो चूज़े से मुर्गी बनती है, तो उसके ग़िज़ा के अंदर किस तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, ख़ास तौर पे हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनके लिए नुकसानदेह। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मुर्गी से बेहतर है आप बीफ, मटन, सी फूड, वेजिटेबल्स और साथ में दालें, ठीक है जी, इनका अपनी लाइफ में बढ़ाएं ताकि आप एक सेहतमंद और अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है जी। अच्छा, हर चीज़ की अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरह की अफादियत हर चीज़ में रखी है जो आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन साबित होती है, चाहे वो दालें हो, सब्ज़ी हो, या चिकन हो, या बीफ हो, या फ़िश हो, हर चीज़ की अपनी जगह पे एक ख़ासियत है, ठीक है जी। तो उसका इस्तेमाल हर चीज़ हमें खानी चाहिए, बट अगेन मिक़दार में। तो यहाँ पर अनियन को आपने मसाले के साथ ही अच्छे से पकाएंगे। जैसे ही आप ये कुक होना शुरू होगा, अनियन में जब सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो उसका पानी जो है वो जल्दी निकलना शुरू हो जाता है और वो ऑयल के साथ एब्जॉर्ब होके खुश्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और जैसे ही अनियन में पानी खुश्क होगा, ये कलर लेना शुरू कर देगा। वंस ये हल्का सा कलर लेता है, फिर इसके अंदर हमने पानी और बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है जी। तो हमने किया क्या, कलेजी को पकाने के लिए सबसे पहले दाल की रेसिपी मैं रिपीट कर चुका था आपसे चिकन की, और कलेजी की रेसिपी के लिए आपने सबसे पहले कलेजी को अच्छे से वॉश करना है। मेक श्योर कि आप 2 से 3 दफ़ा कलेजी को धो लें पहले, फिर 4th या 5th टाइम जब आप उसमें पानी ऐड करते हैं तो उसमें थोड़ी देर स्टे दें। स्टे देने के बाद हाथ से उसको अच्छी तरह से साफ़ करें, सही जी। आई मीन कि उसको मसलना है, मतलब लाइक उसको मिक्स करना है ताकि उसके ऊपर जो भी चीज़ें लगी हैं, ब्लड है उसके साथ जो लगा है, वो अच्छी तरह से उससे उतर जाए। फिर उसके बाद आप उसको एक दफ़ा फिर से वॉश करके उसको स्ट्रेनर के अंदर रख दें ताकि उसका पानी स्क्वीज़ आउट हो जाए, और फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। तो ऑयल को आपने गर्म करना है, फुल फ्लैश आपने ऑयल को हीट पे लेकर आना है, और उसके बाद उसमें उबलते मतलब खोलते ऑयल के अंदर आप वो कलेजी ऐड करेंगे तो कलेजी आपकी श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होगी, इट्स मीन कि वो पकना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कोई भी मीट या चीज़ आप जब पकाने के लिए पैन में, ऑयल में, चीज़ में ऐड करते हैं, शामिल करते हैं, उसको पकाना शुरू करते हैं, तो उसमें हीट टेम्परेचर जो है उसमें जज्ब हो जाता है, मतलब हीट उसमें पैदा हो जाती है। और जब आप उसको निकाल कर बाहर रखते हैं तो वो रेस्ट होने तक, रूम टेम्परेचर पर आने तक वो चीज़ पकती रहती है, और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाती है तो वहाँ पर उसकी कुकिंग रुकती है, ठीक है जी। तो इसी तरह से कलेजी को आप निकाल कर फ्राई करके निकाल देंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर आप गार्लिक चॉप करके ऐड करेंगे और तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है जी। टमाटर का प्यूरा ऐड करेंगे और फिर तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर अनियन को मसाले के साथ, यहाँ पे देखें लाइट कलर आना शुरू हो गया है, ठीक है। और वंस ये कलर आता है अब इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर्स के लिए, जायके के लिए। अगर कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो वंस अनियन जैसे ही लाइट कलर ले लेता है, ठीक है, इसके बाद इसमें आपने इतना पानी ऐड करना है कि चिकन क्यूब जो है वो आपकी अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। तो ये हमने इसमें चिकन क्यूब शामिल कर दें या पाउडर शामिल कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, जो भी आप शामिल करना चाहें। ये वो डन।
और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ताकि चिकन क्यूब अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद इसमें आप ये बॉइल्ड राइस शामिल कर दें। शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से फैला दें और फिर फुल फ्लेम पर रखते हैं। बेस से हल्की सी क्रिस्प हो जाएगी। ठीक है जी, राइस। और उसके बाद आपने ये गीले चावल के ऊपर फूड कलर ऐड करके इसको आप कैप कर देंगे। ठीक है जी, राइस एक तरफ पक रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि डिश ले लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने ये बेहतरीन मज़ेदार सी माश की दाल, ठीक है, और इसको अब हम डिश आउट कर देते हैं। हमने ये मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ आपके सामने बनाई। एक हमने बनाई भुना कलेजी, चिकन कलेजी थी, और दूसरी हमने बनाई तवा फ्राई माश दाल, माश कीमा। ठीक है जी, और मतलब माश दाल को चिकन कीमे के साथ बनाया, और तीसरी हमने बघारे राइस की रेसिपी बनाई। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपके सामने तैयार रखी हुई हैं, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग ट्राई भी करेंगे, और जब ट्राई करेंगे तब भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि बड़े दिल से बना है। और आप लोग भी जब बनाएं, अच्छा, खाना एक ऐसी चीज़ है कि जब तक दिल से ना बने ना तो उसमें जायका ही नहीं आता। और हमारी जो बहनें और माएँ जो घरों पे खाना पकाती हैं, वो हमेशा हमारे लिए प्यार मोहब्बत से पकाती हैं, इसीलिए उसमें जायका आता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी अम्मी से अच्छा खाना किसी ने नहीं बनाया, हमारी बहन से अच्छा खाना किसी ने नहीं बनाया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।